साथ जो व्यवहार किया गया वो व्यवहार गलत था। 487 487 ये आंकड़ा है ऐसे लोगों का जो कथित तौर पर भारतीय माने जा रहे हैं। इस डंकी रूट को आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये है असली वजह। कई जगह पे स्थितियां ये आ चुकी हैं कि गांव के गांव खाली हो गए हैं। फंसते हैं वो लोग जो इस सपने के अंदर फंस जाते हैं। यहाँ पर कई अकाउंट्स के अंदर लोगों ने ये दर्द भरी दास्तान भी बताई। अमेरिका अपने यहां से अवैध प्रवासियों को निकाल रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इसको लेकर जबरदस्त हलचल है। भारत में इस मामले को लेकर सियासी भूचाल भी आया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीयों की वापसी हुई है उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन क्या ये सिलसिला खत्म हो चुका है या ये अभी बस शुरुआत है? विदेश मंत्रालय की तरफ से आज जो जवाब आया है वो ये साफ करता है कि अभी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है और इसमें मर्जी चलेगी अमेरिका की, क्योंकि जो लोग अमेरिका गए थे वो गलत रास्ते से अमेरिका गए थे और अब उन्हें वापस आना पड़ेगा। आपको समझाएंगे पूरी कहानी कि आखिर लोग जाते कैसे हैं, ये वाकई में क्या बेरोजगारी से बचने का रास्ता है या फिर ये एक अच्छे भविष्य की कल्पना लेकर फंसने का रास्ता है। ये डंकी रूट क्या वाकई में कुछ लोगों के लिए डेथ वारंट बन जाता है? लगाएंगे दूरबीन और देखेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। अमेरिकी वायुसेना का C-17 विमान अमृतसर में उतरा, जिससे 104 लोगों को अमेरिका से लौटाया गया, क्योंकि उन्हें अमेरिका से देश निकाला दिया गया। ये लोग डंकी रूट से गए थे, अवैध प्रवासी थे। अमेरिका में रहने के लिए इनके पास न तो वीजा था न किसी तरीके का कोई दस्तावेज, इसलिए उनको अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार आने के बाद से ये कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने फौज को तैनात कर दिया है और इसीलिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन लोगों को अपने अपने मुल्क भेजने के लिए जो लोग गलत तरीके से अमेरिका के अंदर दाखिल हुए थे। लेकिन आज विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जवाब सामने आया है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि अभी तो ये एक शुरुआत है। 487 487 ये आंकड़ा है ऐसे लोगों का जो कथित तौर पर भारतीय माने जा रहे हैं और इन 487 लोगों को लेकर अमेरिका की तरफ से भारत को जानकारी दी गई है। ये कथित भारतीय हैं और साथ ही भारत सरकार करीब करीब 298 लोगों के बारे में इस समय पड़ताल कर रही है, जिनकी लिस्ट इस 487 में से ही शामिल है। यानी अभी 104 तो आए ही हैं, ये 298 जो हैं ये भी भारत आ सकते हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। हालांकि ये क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं। अगर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संसद में दिए बयान को आप देखें तो यह साफ नजर आता है कि यह पहली बार नहीं हो रहा है, यह सिलसिला चलता रहा है। 2009 से लेकर 2024 तक के आंकड़े तो उन्होंने गिनाए ही, 2025 के आंकड़े भी उन्होंने गिनाए, लेकिन यह सिलसिला विदेश सचिव विक्रम मिश्री के मुताबिक उससे भी पहले के आंकड़े विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध हैं। यहां पर अलग क्या हुआ है? अलग यह हुआ है कि इस बार अमेरिका ने उसकी तस्वीरें बनाई हैं, अमेरिका की तरफ से वो तस्वीरें जारी की गई हैं। जिस तरीके से लोग यहां पर आए हैं उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई है, क्योंकि हथकड़ियों में, जंजीरों में, बेड़ियों में बांधकर इन लोगों को भेजा गया है। तमाम हल्ला जो शिकायतें हैं वो इस चीज को लेकर हो रही हैं कि उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो व्यवहार गलत था। इसको लेकर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस मामले को लेकर अमेरिका के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। जो तमाम विकल्प हैं उन पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन क्या ये मुलाकात अमेरिका को बदल सकती है? तो इस सवाल का जवाब है ना, क्योंकि ये अमेरिका का अधिकार है। आप अमेरिका में कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, वीजा आपका अधिकार नहीं है। वीजा आप आवेदन करते हैं और ये जो होस्ट कंट्री होता है, और ये सिलसिला, ये जो अच्छी प्रक्रिया है ये भारत पर भी लागू होती है। हम किसे वीजा देंगे या नहीं देंगे ये हम तय करते हैं, ये भारत सरकार तय करती है, उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से भारत के अंदर रहता है तो भारत सरकार के पास इसका पूरा अधिकार होता है कि वो उस व्यक्ति को उसके रेस्पेक्टिव मुल्क, उसके देश भेज सकती है और इसका जो वेरिफिकेशन होता है उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। लेकिन अमेरिका के अंदर अभी अचानक ऐसा क्या हुआ? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा चुनाव इसी मुद्दे को लेकर लड़ा था। इस मुद्दे के ऊपर दूरबीन के जरिए जरा ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी जड़ में क्या है, क्योंकि बीते कुछ समय के दौरान, यानी अगर एक साल की बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर अमेरिका गए हैं, यानी भारत से अमेरिका की तरफ गए हैं। और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डंकी रूट के जरिए गए हैं। इस डंकी रूट को आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन यह है असली वजह। सोशल मीडिया पर आपको इस तरीके की तस्वीरें बहुत जगह मिल जाएंगी जहां पर दोस्त अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है और मैं अकेला यहां रह गया, इसलिए देखा देखी की होड़ है। लोग देखा देखी विदेश जाना चाहते हैं, वहां बसना चाहते हैं। इस तरीके की तस्वीरें कई जगह सोशल मीडिया के ऊपर
सामने आ रही हैं, जहां आप देखिए किस तरीके से अपनी हनक दिखाते हुए, ये पनामा के जंगलों की तस्वीरें हैं जो आपको नजर आ रही हैं और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाइयों मैं तो अमेरिका पहुंच गया, तुम कब आ रहे हो, मैं सारी चीज बदल दूंगा। ये देखिए ये अमेरिका में किस तरीके की गाड़ियां हमारे पास हैं, हम कैसे ऐश से रह रहे हैं, कैसी शान और शौकत के साथ हम वहां पे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये तस्वीर दिखाते हुए उन लोगों के मन में एक इच्छा पैदा होती है जो यहां रह गए हैं कि हमें भी अमेरिका जाना है, हमें भी वो सपना पूरा करना है। क्योंकि जो यहां रह गए हैं वो गरीब हैं, जो यहां रह गए हैं वो मजबूर हैं, जो यहां रह गए हैं उनके पास कुछ नहीं है। जो अमेरिका चले गए हैं, जो कनाडा चले गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, जो ब्रिटेन चले गए हैं, उनके पास ही दरअसल अच्छी जिंदगी है, सब कुछ अच्छा उन्हीं के पास है। यही दिखाने की कोशिश होती है। और जंगलों के रास्ते, ये देखिए, कांग्रेचुलेशंस भाइयों, मैं अमेरिका पहुंच गया। ये अमेरिका पहुंचने वाले वो लोग हैं, देखिए आप इनके चेहरे के ऊपर ये तमाम मुश्किलें पार करके यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन टाल ठोकते हुए किस तरीके से बॉर्डर टाप के आए हैं। ये मेक्सिको और अमेरिका की सीमा पर लगी हुई दीवार है, इसी दीवार को टाप कर ये लोग पहुंचते हैं, उसको फांद कर पहुंचते हैं। और जिस फख्र के साथ इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश हो रही है, यानी जैसे कि कोई जंग जीत ली हो। गलत काम करने के बावजूद ये हनक, ये चेहरा, ये सनक कहां ले जाएगी, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन वो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से लोग मारे जाते हैं। ये डंकी रूट जो है कई लोगों के लिए डेथ वारंट बन जाता है। एक तस्वीर ये भी देख लीजिए जरा, इंडिया टू पंजाब ओनली 15 to 20 days सेम डे फ्लाइट से ले जाने का वादा किया जाता है। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो फ्लाइट से नहीं जाते हैं, बल्कि वो मेक्सिको पहुंचते हैं और मेक्सिको या एल सल्वाडोर वहां पर पहुंचते हैं, ग्वाटेमाला पहुंचते हैं और मेक्सिको के रास्ते फिर ये दीवार फांद कर आते हैं। और इस तरीके से ये तस्वीरें ये दिखाने की कोशिश कि भारत से अमेरिका आ जाइए, उसके बाद डॉलर ही डॉलर हैं, डॉलर ही डॉलर में आप खेलेंगे। ये सपने का वो लुभावना जाल है, वो मकड़ जाल है जिसके अंदर कई युवा फंस जाते हैं। और ये कहानियां आप भी जानते होंगे, कई जगह पे स्थितियां ये आ चुकी हैं कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, क्योंकि वहां पर जितने जवान लोग थे वो सब अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। बेहतर जिंदगी क्या भारत में उपलब्ध नहीं है? बेहतर जिंदगी क्या केवल वहीं मिल सकती है? देखिए यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा यह भी बताया जाता है कि किस तरीके से किससे सावधान रहना है। पूरी हैंड होल्डिंग जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी, किससे बच के रहना है, किस तरीके से ये लोग रास्तों से निकल कर पहुंचते हैं। वो तमाम तस्वीरें साझा की जाती हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स भरे पड़े हैं इस तरीके की तस्वीरों के साथ, जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका पहुंच जाने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाने वाला है, सब कुछ बेहतर हो जाने वाला है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर अब कैसे इंतजाम हो गए हैं उसकी भी लाइव व्लॉगिंग की जाती है। कौन सा रास्ता खुला हुआ है वहां बताया जाता है। और ये पूरा इंटरनेशनल सिंडिकेट है, ये पूरा इंटरनेशनल कार्टेल है। फंसते हैं वो लोग जो इस सपने के अंदर फंस जाते हैं, जो इस लालच के अंदर आ जाते हैं, लेकिन माल बनाते हैं वो लोग, पैसे बनाते हैं वो लोग जो इनके साथ कारोबार करते हैं, यानी इनसे पैसे ले लेते हैं। यहां पर कई अकाउंट्स के अंदर लोगों ने ये दर्द भरी दास्तां भी बताई है कि कैसे उनके साथ में धोखा हुआ। 104 भारतीय जो वापस लौट कर आए हैं उन्होंने भी ये दास्तां बयान की है कि किस तरीके से उनके साथ धोखा किया गया। 1 करोड़ रुपया देकर एक महिला और उसका 10 साल का बच्चा अमेरिका गया था और वो वापस लौटा दिए गए। जिसके पास 1 करोड़ रुपया हो वो यहां पर काम नहीं कर सकता। क्या अच्छी जिंदगी केवल आपको अमेरिका में ही मिल सकती है? क्या विदेश में ही मिल सकती है? लेकिन यहां पर वही सपना बेचा जा रहा है और उसी सपने के झांसे में आकर ये सारे लोग फंसते हैं। अमेरिका से लौटे गुरप्रीत सिंह ने बताया कि किस तरीके से बिना नहाए 22 दिन उन्होंने गुजारे हैं। 2.5 साल बाद वो अपने परिजनों से मिले हैं, इतने साल बाहर रहे। कौन से रूट से जाते हैं ये लोग? इन लोगों के जाने का रूट अगर आप देखें तो वो रूट साफ तौर पर नजर आता है कि ये रूट जो है ये भारत से जाते हैं। और सवाल ये भी कई लोगों के मन में खड़ा हो सकता है कि अगर ये लोग जा रहे हैं तो भारत सरकार को क्यों नहीं पता होता? नहीं पता हो सकता भारत सरकार को, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यहां से वीजा लगवा के गया है और वो दिल्ली से गया है और वो पहले गया है थाईलैंड, फिर थाईलैंड से वो जाता है यहां पर यूएई या सऊदी या यूएई जाता है, ओमान जाता है और वहां से आप सोचिए यहां से रूट बना थाईलैंड से आप गए हवाई जहाज से यूएई या दुबई के बाद दुबई से आपने वीजा लगवाया नया, यानी दुबई से फिर जो रूट बनता है इन लोगों का वो अलग अलग रास्ते हैं। वो रास्ते जो हैं कई बार यूरोप से जाते हैं, कुछ रास्ते जो हैं वो यहाँ यूएई के जरिए जो है वो रास्ता निकलता है आपके लिए इस तरफ का भी, यानी यूरोप के अंदर दाखिल होने का। इसके साथ साथ यहां से ये लातिन अमेरिका के लिए भी रास्ता बताते हैं कि डंकी रूट के अंदर कई लोगों को जो भेजा गया है वो पहले दुबई पहुंचे हैं, यूएई पहुंचे और उसके बाद वो पहुंचते हैं यहां से
किसी को पोर्टोरिको भेजा जाता है, यहां पे पोर्टोरिको भेजा जाता है, किसी को निकारागुआ भेजा जाता है, कुछ लोग पनामा जाते हैं। पनामा के जंगल की जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें मैंने आपको बताई वो पनामा के जंगल की तस्वीरें हैं। ये सारे लोग पनामा के इन जंगलों को पार करते हैं, पैदल चलते हैं, नाव में जाते हैं, लेकिन आप देखिए जरा सा भी शिकन नहीं है। ये सारे वो लोग हैं और भीड़ के भीड़ चल रही है, जत्थे के जत्थे जा रहे हैं, और ये तमाम वो युवा हैं जो भारत में रहकर भी सक्रिय योगदान दे सकते हैं, वो भी यहाँ बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग जाते हैं, कई लोग जो वापस आए उन्होंने बताया कि वो बेहतर भविष्य के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने वहां पर असाइलम फाइल किया। असाइलम का मतलब होता है आप राजनीतिक शरण मांग रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यहां पर मेरे साथ राजनीतिक तौर पर विद्वेष हो रहा है, मुझे अवसर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यह दलील बनाई जाती है। आप भी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या भारत में भारतीयों के साथ में इस तरीके का कोई अन्याय हो रहा है कि विदेश में जाकर ही आपके लिए कोई भविष्य बन सकता है। कई लोग इसको लेकर बहुत सारे तर्क देते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हर देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं, अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, किसी भी देश में जाइए, वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उस देश पे पहुंचने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा, लोगों को यह पता चलता है। और इनमें से कई लोगों के टेस्टिमोनियल्स जो वहां से आए हैं उन्होंने भी बताए हैं, जो वहां पर बस गए हैं वो भी बताते हैं कि सपना उतना सुहाना नहीं है जितना दिखाया जाता है, जितना बताया जाता है, बल्कि सपना जो है वो जिंदगी की हकीकत से जब रूबरू होते हैं तब पता चलता है। लेकिन ये तमाम मुश्किलें उठाकर, नाव पार करके और जंगलों के अंदर जाकर ये इस भविष्य, इस तस्वीर को देखने के लिए, इस जिंदगी को जीने के लिए वो इतनी मुश्किलें उठाते हैं, यहां से जाते हैं, और इनमें से कई लोग मारे जाते हैं। उनको बाकायदा यह भी बताया जाता है कि अगर आपका कोई साथी मर गया है तो पीछे उसके लिए बिल्कुल मत रुकिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप अकेले हैं, अपने लिए जा रहे हैं। वहां पर महिलाएं होती हैं, कई महिलाएं भी इस झांसे के अंदर फंसती हैं, और उनके साथ में हर किस्म की बदसलूकी होती है, क्योंकि ये एजेंट्स होते हैं, ये बाकायदा अच्छी तरीके से जानते हैं। माफिया कार्टल्स हैं, मैक्सिको के अंदर हैं, अल सल्वाडोर के अंदर हैं, ग्वाटेमाला के अंदर हैं, जो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लोग फंसे हुए लोग हैं, ये इलीगल हैं, क्योंकि मैक्सिको के अंदर भी आप इलीगल हैं अगर आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये माफियाज जो हैं इनको कायोटेस कहा जाता है। ये कायोटेस जो हैं वो लोग होते हैं जो कि लोगों को बॉर्डर पार कराते हैं, इनसे मोटी रकम लेते हैं, इनसे कई बार झूठे वादे करते हैं, उसमें से भी जो ज्यादा पैसा देता है उसको बेहतर सुविधाएं दी जाती है। जो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं उनको गाड़ियों के अंदर इस तरह से भरा जाता है जैसे जानवरों को भरा जाता है, और उसके बाद इन्हें बॉर्डर के पास पहुंचा दिया जाता है, जहां ये बॉर्डर फांदते, बॉर्डर कूदते हुए नजर आते हैं, और बॉर्डर को पार करने के बाद में ये वो जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये शख्स हंगरी पहुंचा है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं कि किस तरीके से ये पूरा बॉर्डर का जो रूट है वो बनता है, और उस बॉर्डर के रूट के अंदर कैसे तो देखिए जरा, बॉर्डर का एक रूट ये भी बनता है। पूरी यात्रा के अंदर अपनाए जाने वाले रूट द डंकी रूट इसे कहा जाता है। और उस डंकी रूट के अंदर दरअसल होता क्या है, देखिए इस डंकी रूट के अंदर जो भी व्यक्ति डंकी रूट से जाता है, उस डंकी रूट के अंदर आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर डंकी रूट होता क्या है, कहां से ये जाता है। इसके अंदर जो यूरोप का रास्ता है, एक एक्सिस यूरोप का भी है। बीते सालों में मैक्सिको के रास्ते अमेरिका और सर्बिया से यूरोप में अवैध ढंग से प्रवेश करने वाले भारतीयों की संख्या काफी बढ़ी है। यूरोप में अवैध ढंग से प्रवेश लेने के लिए ये भारतीय पहले दिल्ली से सर्बिया जाते हैं। सर्बिया जाहिर तौर पर टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं, और उसके बाद वहां से वो हंगरी पहुंच जाते हैं। हंगरी से ऑस्ट्रिया उन्हें ले जाया जाता है। ये पूर्वी यूरोप के देश है, वहां पर उन्हें ले जाया जाता है, और ऑस्ट्रिया की सीमा जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड से लगती है। ऐसे में ये लोग अवैध ढंग से इन तमाम देशों के अंदर प्रवेश करते हैं। इस पूरी यात्रा में अपनाए जाने वाले रूट को द डंकी रूट कहा जाता है, और इसी पर जो है फिल्म भी बनी थी। और यही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि देखिए ये शख्स हंगरी पहुंचा है, तो सर्बिया, दिल्ली से सर्बिया, सर्बिया से हंगरी, हंगरी से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद में जर्मनी, और इसी तरीके से इस डंकी रूट को ये कवर करते हुए लोग नजर आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, कोई कनाडा जा रहा है, कोई हंगरी जा रहा है, और इस लालच के अंदर आकर लोग फंसते हैं, लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। कई लोगों के साथ जबरदस्त अब्यूज होता है, उनके साथ में बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं। कई लोग जिंदगी से जाते हैं, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उस दौरान उन्हें फोन का इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं होती है। कई बार उनके पासपोर्ट फाड़ दिए जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। ये पूरी तरीके से वो जो कायोटेस होते हैं जो कि लैटिन अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, बाकायदा कार्टल्स हैं,
डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो राष्ट्रपति बने तो उसके बाद पहला आदेश जिस चीज को लेकर पारित किया था वो इसी बॉर्डर कंट्रोल का था, इसी बॉर्डर पेट्रोल को लेकर था। और ये जो तस्वीर है ये यूएस बॉर्डर पेट्रोल की तरफ से साझा की गई है। ये उस फ्लाइट की तस्वीर है जब ये फ्लाइट अमेरिका से रवाना हुई थी और जिसके अंदर वो तमाम भारतीय जो है वो रवाना हुए थे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से उनको जंजीरों में, बेड़ियों में बांधकर हवाई जहाज के अंदर बिठाया गया। सामान भी लाने की इजाजत नहीं दी जाती है क्योंकि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट है आइस अमेरिका का, उसके नियम साफ तौर पर कहते हैं, ये अमेरिका का अधिकार है कि वो बेड़ियों से अगर बांधना चाहता है उसके पास इस चीज का प्रोविजन है। जो लोग जाना चाहते हैं वो सही रास्ते से जाएं। भारत सरकार की तरफ से भी यही कहा गया है कि हम माइग्रेशन चाहते हैं, मोबिलिटी चाहते हैं, लेकिन लीगल रूट से चाहते हैं। वैध तरीके से जाइए, अपनी मेरिट के आधार पर जाइए। भारतीयों ने बहुत नाम कमाया है अमेरिका के अंदर, अपनी शोहरत कमाई है अपनी मेहनत के बल पर, अपनी प्रतिभा के दम पर। लेकिन ये जो डंकी रूट है ये डंक है, ये भारत के लिए भी डंक है, ये कई लोगों की जिंदगी के लिए भी डंक बन जाता है। इनमें से कई लोग जो हैं वो अब आने के बाद वो दुख भरी दास्तां बताते हैं कि किस तरीके की जिंदगी वहां पर उन्हें झेलनी पड़ी। क्योंकि पहुंचते ही इनमें से कई लोग, जो 104 लोग आए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां पहुंचे। कोई 25 जनवरी को वहां पर पहुंचा, कोई 27 जनवरी को वहां पर पहुंचा और उतरते ही उन्हें सबसे पहले बॉर्डर पेट्रोल ने पकड़ लिया और पकड़ते ही उसके बाद फिर उन्हें डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। उसके बाद वहां पर उन्हें डिपोर्ट करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई, उन्हें कैंप में रखा गया। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें तलाश किया जा रहा है, धरपकड़ की पूरी कार्रवाई और कवायद जो है वो चल रही है। उनके वर्क प्लेसेस के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया के इस दिखावे में, सोशल मीडिया के इस झांसे में बिल्कुल मत आए, कोई भी व्यक्ति ना आए, क्योंकि ये रास्ता गलत रास्ता है। इस रास्ते पर आपको डंक भी मिलेगा और डेथ भी मिल सकती है, क्योंकि ये घने जंगलों से होते हुए जाने वाला रास्ता है जिसके अंदर बहुत सारी मुश्किलें हैं। इनमें से कितने लोग वापस आएंगे ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर अच्छी तस्वीर ही दिखाई जाती है, केवल गुड़ी गुड़ी जो है वो दिखाया जाता है। लेकिन तस्वीर जिंदगी की उतनी रोजी, उतनी पिंक नहीं होती है जितनी सोशल मीडिया पर आमतौर पर दिखाई जाती है। और इसीलिए लगातार भारत सरकार की तरफ से भी यही कहा गया है कि जो भी लोग जाना चाहते हैं वो लीगल और वैध रास्तों से जाएं। लेकिन फिलहाल तो संकट ये खड़ा हुआ है कि अमेरिका कितने लोगों को वापस लौटाएगा, क्योंकि प्यू रिसर्च का एक आंकड़ा है जो बताता है कि करीब करीब 7,25,000 लोग जो हैं वो अमेरिका के अंदर अवैध है। हालांकि ये आंकड़ा वेरीफाइबल नहीं है, क्योंकि ये आंकड़ा प्यू रिसर्च की तरफ से दिया गया। इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि जब तक किसी भी व्यक्ति के बारे में ये निर्धारित नहीं कर लिया जाता कि वो भारत का नागरिक है, हम बैकएंड के ऊपर जब उसका डेटा वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद ही हम अमेरिका से कहते हैं कि इन लोगों को आप भेज सकते हैं, ये भारत के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता की पुष्टि हो चुकी है। क्योंकि यहां पर भी आपका आधार कार्ड है, आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके साथ साथ इमिग्रेशन पर जाते हुए लोगों की तस्वीरें भी हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें सरकार के पास होती हैं जिनसे निर्धारित किया जा सकता है कि अगर आप अमेरिका में या दुनिया के किसी भी देश में पकड़े गए हैं तो उसके बाद भारत सरकार ये वेरीफाई करके बता सकती है कि आप भारत के नागरिक हैं अथवा नहीं हैं। इसलिए इन रास्तों के अंदर आकर उस सुनहरी जिंदगी के लालच में, उस सुनहरी जिंदगी के सपने के लिए अपनी जिंदगी कोई खराब न करे, क्योंकि अक्सर ये सारी जो चीजें हैं ये तो तस्वीरें सामने आ गई, लेकिन डिपोर्टेशन का जो रास्ता है, डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो दुनिया के हर देश के अंदर चलती रहती है। भारत भी बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट करता रहता है जो गलत तरीके से भारत में आने की कोशिश करते हैं या भारत के अंदर रहने की कोशिश करते हैं, वीजा नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए अगर आप जाना चाहते हैं किसी देश में तो वैध तरीके से जाइए, सही तरीके से जाइए। और साथ ही ये जो सोशल मीडिया पर सपने बेचे जा रहे हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर सेम डे आपको फ्लाइट देकर अमेरिका पहुंचाया जा सकता है, ये सपना गलत है। ये सपना जो है वो मुसीबत में डालेगा, वो फंसाएगा और वो हो सकता है कि जिंदगी का संकट भी खड़ा कर दे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। डंकी रूट पर जाने वालों के लिए आपकी सलाह क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं वो भी बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या आपके आसपास कोई शख्स है जो इस तरीके से अमेरिका या विदेश जाने का सपना पाले हुए है और क्या इन तस्वीरों के साथ उसे कोई सबक मिलेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।